बेटा लड्डू, जरा 1 मिनट रुको तो। कोई काम है पापा? अपने हाथ हैंड्स अप करो, आंखें बंद करो और 3 बार ओम बोलो। योगा करवाना है। तेरी बीमारी योगा से ठीक होने वाली है क्या? जो बोला वो करो। ओम ओम ओम। पापा, तेरा बाप हूँ, पैसे कहाँ रखता मुझे नहीं पता होगा, हाँ? पापा स्कूटर में पेट्रोल भरवाना है पापा। अरे लड्डू लड्डू रुक रुक, याद है ना, शाम को लड़की देखनी है, जल्दी आ जाना। लेट किया तो तेरा खून कर दूंगा। अच्छा, अरे लड्डू बाबू, सर तुम्हारी वजह से पिछले हफ्ते 4 चॉकलेट बॉक्सेस का लॉस हुआ, पता है कैसे? सॉरी सर। सॉरी से कैंडी बार बनाऊं क्या? इस बार अगर तेरी वजह से चॉकलेट के फ्री बॉक्सेस बांटने पड़े ना, तो उसके पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा मैं। अरे लड्डू बाबू, सर। मुझे थोड़ा सा डाउट है। पिछले हफ्ते डॉक्टर से मिला तो उसने कहा डायबिटीज का चांस है। रोज 4 किलोमीटर वॉक करने की सलाह दी। मैं पार्क में जाने की जगह तुम्हारे 4 चक्कर लगा लिया करूंगा। सर इतना ज्यादा भी मोटा नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं, बिल्कुल मोटे नहीं हो। तुम तो बॉल पेन की रिफिल के पॉइंट से भी पतले हो। 0 साइज हो, एकदम पतले। हाथी कहीं का। अब अच्छे से पुतला बनना। जाओ, जाकर खड़े हो जाओ। लड्डू का डेली रूटीन ऐसे ही शुरू होता है। सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट, रोज नए नए गेटअप करना, शॉप के बाहर स्टैचू बन के खड़े रहना। जो भी कस्टमर आए, अगर वो लड्डू को हिला पाया, उन सबको शॉप की तरफ से एक फ्री चॉकलेट बॉक्स मिलता है। और जब भी ऐसा अनर्थ होता है, ओनर का पारा और भी चढ़ जाता है। इस नौकरी से मुश्किल से 1 टाइम के खाने का जुगाड़ हो पाता है। 2 बार खाना हो तो और काम करने पड़ते हैं, जैसे कार में पैम्फलेट्स लगाना, पेट्रोल पंप के बाहर शेविंग क्रीम और रेजर बेचना। सर स्मूथ ड्राइविंग की तरह ही स्मूथ शेविंग, फोम के साथ रेजर फ्री, ले लीजिए ना। शेविंग और मैं सॉरी सर। ट्रैफिक सिग्नल पे मच्छर मारने वाला बैट बेचता, कपड़ों के शोरूम में डमीज को ड्रेस पहनाता। अरे लड्डू बाबू, सर। ये सुंदर सुंदर मुखड़े ढके क्यों हैं? सर धूप से बचने के लिए लड़कियां हाँ। चेहरे पे दुपट्टा बांध के स्कूटी चलाती है। अच्छा। आजकल यही लेटेस्ट फैशन है। और ये है मेरी तरफ से उसका प्रमोशन। म्यूजिक कॉन्सर्ट में घटम बजाता, प्लांट नर्सरी में पौधों को पानी देता। लड्डू बाबू, सर फूलों के बजाय क्लाइंट को नीचे की डंडियों का बुके बनाकर भेज दिया। उनसे कहिए डंडी पानी में रखे, कुछ दिन बाद फूल अपने आप उग अब जाएंगे। इन्हीं फूलों को तेरे शरीर पर सजाऊं, स्टूपिड इडियट। फिर मद्रास कैफे में शेफ बनता, चटनी को पानी के जैसा बहा रहा है, तेरे बाप का नारियल का खेत है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो काम मिलता लड्डू कर लेता। कहाँ मर गया ये? मैं यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा है जो यहाँ रुक गया है। क्या करूँ इसका मैं? जल्दी आने को बोला था ना, जान करके लेट आया तू। लेट आया, बाप की बात याद नहीं रहती हैं? बहुत जल्दी चढ़ गई है। खड़ा क्यों है? अंदर चल रहा हूँ, अंदर चल। खबर देता हूँ तेरी, चल अंदर। अपना 9.5 किलो का सर उठा और लड़की को देख। किशन पहले भी कई सारी लड़कियां देख चुके हैं, कुंडलियां तक मिलाई,
ये पहले से पता होता कि लड़की लड्डू को रिजेक्ट कर देगी, पर इस बार टकली लड़की लेके आए। लोकल जिम खाने की बॉडी बिल्डर भी दिखाई। हैंड पंप से भी छोटी नाटी दिखाई। एलियन से भी विचित्र कुछ नमूने भी दिखाए। खैर, आज जो लड़की दिखाई कुछ हटके हुआ। अब तक के सारे प्रपोजल में ये अव्वल नंबर था, क्योंकि इस बार एक लड़की नहीं लड़का था। चलो लड्डू, लड़की पसंद आई? पापा एक सेकंड आइए। अब इसमें क्या कमी है? कैसे कहूँ? यानी लड़की पसंद है, नो एंगेजमेंट, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। वो आपको कौन सी एंगल से लड़की लगती है? एक फुल फ्लेज मर्द लग रहा है मुझे। क्या कहा? दिमाग खराब है तेरा। स्वीट लिटिल गर्ल है, माँ की बजाय पापा के जीन्स ज्यादा हावी हो गए। ये भी कोई मैच है? माना कि मैं शेविंग रेजर बेचता हूँ, इसे फ्री में नहीं दूंगा। क्या कह रहा है आपका बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपनी बेटी से कहो एक बार शेव कर ले, अपनी मूंछें मुंडवा ले। हे, ये कैसी बातें कर रहे हो? फोटो तो देख चुके थे ना? फोटो देखने के बाद भी बुला लिया। मान जा बेटा, शेविंग के पैसे मुझसे ले लेना। टॉर्च लेके ढूंढने से भी इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। शादी कर ले प्लीज। नहीं, शादी नहीं करनी। तो फिर हमें क्यों बुलाया? बेइज्जत करने के लिए? अरे मूंछ में क्या हीरे मोती जड़े हैं जो नहीं मुंडवा सकते? ए, अगर एक बार भी इसकी मुझे शेव करने के लिए कहा तो ब्लेड से तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मूंछों पर ध्यान देने के बजाय अपने बेटे के मोटापे पर ध्यान दो। ये भद्दा बदसूरत मोटा किसी भैंसे के जैसे दिखता है। अरे कहाँ जा रहा है? फूटी किस्मत। वेतन बढ़ोतरी के लिए फैक्ट्री के कर्मचारी 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। मैनेजमेंट ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पापा। सोचने वाली बात ये है कि क्या है? मेरी तरफ देखिए ना। देख लिया। मैं कैसा दिख रहा हूँ? जंगली सुअर जैसा। आपका बेटा हूँ, कैसे कैसे रिश्ते ले आते हैं। मेरे भी कुछ सपने हैं, बाकी इंसानों की तरह ख्वाहिशें हैं। किसने कहा इंसान है? एक राक्षस है तू, डायनासोर है। उम्र निकल जाएगी पर ढंग की लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। तेरी नानी ने वसीयत में तेरी शादी की शर्त रखी। किसी तरह तेरे फेरे करवा देता, इस बकवास प्रॉपर्टी को बेच कर लाइफ में ऐश करता, पर तू मेरी खुशियों पे ग्रहण बन के बैठा है। मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे पसंद करने वाली, मुझसे प्रेम करने वाली किसी सुंदर लड़की से शादी करूंगा। क्या कहा? सुंदर लड़की तुझे पसंद करेगी? सुअर की शादियाँ सुअर से ही होती है। तेरी मैच की सुअर ढूंढ लाऊंगा, अगर वो भी राजी हुई तो। खुशकिस्मती मान लेना, सुंदर लड़की चाहिए जो तुझसे प्यार करे। घी के दिए भी अगर जलाएगा ना तो भी तुझे नहीं मिलने वाली। चल जा। धरती की जोड़ियां आसमान में तय होती हैं। लड्डू को यकीन था भगवान ने उसका जोड़ीदार ढूंढ रखा है और किसी दिन वो लड्डू को ढूंढ निकालेगी। वो जरूर आएगी। जी कहिए मैडम। मुझे इस शर्ट की पॉकेट में इनिशियल्स की एम्ब्रॉयडरी करवानी है। ओके मैडम। मैं कल लेकर जाऊंगी। ओके? ठीक है मैडम। इनिशियल्स की डिजाइन और फोन नंबर लिख दीजिए। रेडी होते ही आपको कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये पाक
धुआं है, लीजिए ऊपर वाला बरकत देगा, चारों ओर रहमत होगी। पाक धुआं, बादशाह सलामत। धुआं 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 धुआं। चेहरे पे नल के पानी से तेज नूर, आंखों में नकली हीरे की चमक। चुप कर। सितारे गर्दिश में है, पेशानी की लकीर पढ़ ली है मैंने। हाँ, परेशानी हटेगी, एक गुलबदन हसीना जिंदगी में आएगी बेटा। सच में? और क्या। आहा, बीट का गिरना मतलब तकदीर का खुलना। पेशानी पे परेशानी की लकीरें मिट जाएंगी, खुशियों पे नो जीएसटी। मेरी प्रॉब्लम्स आपको कैसे पता चली? ऊपर वाले से मेरी डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन है बेटा। आने वाली हैं बहुत सारी खुशियाँ, इसलिए उन्हें वेलकम करने के लिए रेड कारपेट बिछा लो बेटा। जब डोर बेल की रिंग बजे तो एंगेजमेंट की रिंग डाल देना, और फकीर की झोली भरने में कंजूसी मत करना। सच में डोरबेल बजाएगी? होममेड हेजलनट्स चॉकलेट्स हैं? मिलेगा ना मैडम? 1 किलो का गिफ्ट रैप कर देंगे? 1 सेकेंड। देखिए, ऐसी पैकिंग चाहिए? हाँ ठीक है। इस एड्रेस पर डिलीवर करवा देना। हो जाएगा मैडम। कितना बिल हुआ? विद डिलीवरी चार्जेस 2000। ओके, आज ही डिलीवर करवा देना। कर देंगे जी। थैंक यू। ओके सर, इवनिंग में डिलीवरी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम बोलिए। 2 डजन लॉन्ग स्टेम रोजेस डिलीवर करवाने हैं। हो जाएगा। डिलीवरी का एड्रेस इसमें लिख दीजिए। लिख दिया है। कितने पैसे हुए? डिलीवरी चार्जेस के साथ 700 रुपए। लड्डू को यकीन हो गया कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकते।